कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। न चेद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषेम ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अभी जब इससे पिछले के एपिसोड में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को फटकार लगाई और फटकार लगाने का जो मूल कारण था वो यह था कि अर्जुन संविधान और कानून से बाहर जाना चाहता था। संविधान और कानून का जो दायरा होता है उससे बाहर जाना चाहता था और श्री कृष्ण जी की नीति में किसी भी तथ्य से ऊपर संविधान और कानून है। उस संविधान और कानून को उन दिनों धर्मशास्त्र कहा जाता था। आज का धर्मशास्त्र का मतलब कुछ और है और उन दिनों का जो धर्मशास्त्र था उसका मतलब कुछ और था। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि धर्म सम्मूढ़ चेताः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। धर्म क्या है अर्थात धर्मशास्त्र क्या है, अर्थात कानून क्या है, संविधान क्या है, अर्थात मेरे लिए कर्तव्य कर्म क्या है। इसको जानने में मैं अपने आप को मूर्ख जैसा सम्मूढ़ चेता अज्ञानी चित्त वाला मनुष्य समझने लगा हूं। क्यों समझने लगा हूं? तो गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। बहुत बड़ी बात अर्जुन ने की है कि जब हम कहते हैं हमारे जो आर्य या आर्यावर्त, पवित्रता, आर्यावर्त से तात्पर्य है पवित्रता से परिपूर्ण। आर्यावर्त का अर्थ लोग कहते हैं कि आर्य कहीं से आए, आवर्त। यहां पर आवर्त शब्द का अर्थ है परिपूर्ण, ढका हुआ, आच्छादित। तो पवित्रता से आच्छादित जो आर्य भूमि का इतिहास रहा है उसमें शिक्षा देने वाले गुरु को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, भगवान से भी ऊपर स्थान दिया गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु कैसा? तो द्रोणाचार्य जैसा गुरु। और शिष्य कैसा? तो अर्जुन जैसा शिष्य। अश्वत्थामा को जितना प्रेम द्रोणाचार्य नहीं करते थे, अपने पुत्र से जितना प्रेम नहीं करते थे, उससे अधिक प्रेम कहीं वे अर्जुन से करते थे। तो ऐसे गुरु के लिए, ऐसे पितामह के लिए, जिस पितामह का उंगली पकड़ करके अर्जुन ने चलना सीखा था, कितने बार उनके गोद में मलमूत्र बचपन में किया होगा, तो कहता है कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कि भीष्म जैसे पितामह और आचार्य द्रोण जैसे गुरु के ऊपर मैं हथियार कैसे चलाऊं।
इससे तो अच्छा है हे श्री कृष्ण, भीख मांग करके मैं अपना गुजारा कर लूं, भिक्षाटन कर लूं, और उससे मैं अपनी आजीविका को चला लूं, लेकिन अपने पितामह, गुरु और ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जो मेरे भाई हैं, इन भाइयों के ऊपर मैं हथियार कैसे उठाऊं? चलो भाई के ऊपर तो, चचेरे भाई के ऊपर एक बार उठाने को सोच भी ले, लेकिन अपने गुरु और पितामह के ऊपर मैं कैसे हथियार चलाऊं? और ये तो था अर्जुन के अंदर में अपने रिश्तेदार के लिए उपजी ममता, हृदय में जो उस ममता उपजी, ममता उत्पन्न हुआ, करुणा, दया इत्यादि उत्पन्न हुआ, तो ये तो इस तरह की बातें थी। लेकिन एक अर्जुन को और शक था, न चेद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वानो जयेयुः। ये जरूरी नहीं है कि मैं जीत ही सकता हूं, मैं हार भी सकता हूं, क्योंकि उधर भी भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे, अश्वत्थामा जैसे, ये सब महारथी सब है। तो इस ऐसी स्थिति में हमारी हार भी तो हो सकती है। और हे श्री कृष्ण, अगर भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, तो इनको मार करके मैं खुद जिंदा, अपने आप को जिंदा कैसे रखूंगा? यानेव हत्वा न जिजीविषामः, जिनको मार करके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ये सब हमारे साथ युद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं। देखिए, अर्जुन के अंदर, अर्जुन का जो प्रश्न था, वो किसी भी ऐसी परिस्थिति में किसी भी सहृदय इंसान के, सहृदय मनुष्य के अंदर में उत्पन्न हो सकता था। तो यह प्रश्न किस लिए था? यह प्रश्न था मूल रूप से पितामह के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम, इन सब चीजों के प्रेम को लेकर के। और लेकिन अर्जुन खुद कहता है श्री कृष्ण से, ऐसी स्थिति में मेरा धर्म क्या है? अर्थात संविधान, कानून, मानवता, इंसानियत, कर्तव्य, कर्म क्या है? इसको समझने में मैं असमर्थ हो चुका हूं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन श्री कृष्ण जी के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया, क्योंकि अर्जुन समझता था कि जो गलत होगा श्री कृष्ण जी वैसा करने के लिए हमें नहीं कहेंगे। तो उसने खुद कह दिया कि धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म को जानने के विषय में मेरा जो हृदय है वो मूढ़ हो गया है, मूर्ख हो गया है, अज्ञानी हो गया है। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म सम्मूढ़ चेता। आज जब भी कभी धर्म शब्द आता है तो लोग बाग यही समझते हैं कि धर्म का अर्थात मंदिर में इत्यादि स्थानों में जाकर के पूजा पाठ करने को धर्म कहते हैं। लेकिन जो वेदांत दर्शन है, जहां से ये धर्म शब्द लिया गया है, वहां पर धर्म शब्द का अर्थ केवल और केवल संविधान, कानून, कर्तव्य कर्म होता है। क्योंकि जो कर्तव्य कर्म है वही संविधान और कानून है। कर्तव्य कर्म से तात्पर्य क्या है? जो मानवता और इंसानियत की रक्षा के लिए करने योग्य जो कर्म है, वे सारे कर्म कर्तव्य कर्म होते हैं। एक सैनिक जब युद्ध भूमि में आतंकवाद
आतंकवादी के विरोध में लड़ता है, वह कर्तव्य कर्म है, वह धर्म है। अगर वो हजारों आतंकवादियों को मार गिराए तो भगवान श्री कृष्ण, जब मैं गीता की समापन की तरफ बढ़ूंगा, जो मूल गीता है, मूल गीता की बात कर रहा हूं, तो 18वें अध्याय के अंत में जाकर के यहीं से समापन की ओर गीता बढ़ जाता है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। अगर ईश्वर की पूजा करते हो तो अपने कर्म में उस ईश्वर को देखो। अपना कर्म क्या है अर्जुन का? आतंकवादियों से, आतताइयों से परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा करना। न्यायाधीशों का अपना कर्म है मेरिट के अनुसार न्याय करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह ईश्वर की पूजा है। ब्यूरोक्रेट्स का अपना कर्म है कि समाज में सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, उस पर आंखें रखना। जांच एजेंसी जो ब्यूरोक्रेसी के दायरे में आते हैं, उनका अपना कर्म है। ये सब अगर अपने अपने कर्मों को ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करते हैं तो वे ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। आज जब हम गीता ग्रंथों को पढ़ते हैं तो गीता की जो मूल भावना है, अपने कर्म में ईश्वर को देखो, कर्तव्य कर्म में ईश्वर को देखो, ये भावना ही गीता से हमें गायब दिखती है, कहीं नजर नहीं आती। आप पढ़ लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि गीता में जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मूल शिक्षा दी थी, जो मूल गीता था, उसको मैं थोड़ा अलग कर लूं और अलग करके अगर गीता के उन श्लोकों की शिक्षा हमारे युवक युवतियों को, किशोर किशोरियों को आरंभ काल में मिले, तो फिर हमारा देश इतना बेईमान वाला देश नहीं रह जाएगा कि आज आप जहां खड़े होइए आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या आपके साथ सही ही होने वाला है। तो अर्जुन कहता है कि मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गया हूं, नहीं समझ पा रहा हूं कि जो, इसलिए शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आप तो ज्ञान के समुद्र हैं हे श्री कृष्ण जी, आप ज्ञान के समुद्र हैं। आप मुझे गलत राह नहीं दिखाएंगे। जो धर्म होगा, जो मानवता, इंसानियत के दायरे पर चलने वाली बात होगी, जो संविधान और कानून की राह पर चलने वाली बात होगी, हे श्री कृष्ण जी, आप, मुझे पता है कि आप मुझे उसी की शिक्षा देंगे कि ऐसी स्थिति में मेरे लिए क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपके शरण में आ गया हूं, मैं आपका शिष्य बन चुका हूं। मुझे आप शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म शब्द बार बार आएगा, आगे भी आएगा धर्म शब्द, लेकिन जब तक हम भारत के लोग धर्म शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक हम धार्मिक होने का पाखंड ना करें। हमारे देश को कहा जाता है कि भारत धर्म प्रधान देश है, लेकिन अगर आप अंदर झांकेंगे तो 100 में 98 99 आपको ऐसे मिलेंगे जो, जिनसे पूछिए धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म शब्द का अर्थ ही नहीं बता पाएंगे। यहां पर अर्जुन कह रहा है कि धर्म को समझने के बारे में मैं मोहित चित्त हो चुका हूं, अर्थात मैं मूर्ख हो चुका हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अब धर्म यहां पर क्या है अर्जुन का? कर्तव्य कर्म क्या है? आतंकवादी आतताई से परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा करना। और अर्जुन खुद कहता है, श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं। अर्जुन ने खुद कहा पहले अध्याय में, पाप मेवाश्रे दस्मान हत्वेतान आतताइना, क्योंकि स्वजनम ही कथम मत्वा सुखिना श्याम माधव। अपने रिश्तेदार आतंकवादियों को मार करके हे श्री कृष्ण जी मैं कैसे खुश हो सकता हूं। सीधा संविधान और कानून के विरुद्ध ये बातें हो गई। क्यों हो गई? मान लीजिए आजकल कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, एसीपी है, डीसीपी है, ज्वाइंट सीपी है या पुलिस कमिश्नर है, कोई भी किसी भी पद पर है, या कोई देश का नेता ही है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनका कोई रिश्तेदार आतंकवाद के कार्यों में संलिप्त हो जाए और वे कहें कि जो ये मेरे रिश्तेदार हैं,
ठीक है, इसलिए अगर ये आतंकवादी है या आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं। क्या संविधान या कानून, जिसको कि उन दिनों धर्मशास्त्र कहा जाता है, आज भी हम लोग संविधान और कानून को धर्मशास्त्र मानना शुरू करें? एक दूसरे को नोच खाने की जो प्रवृत्ति हम सबके अंदर में है, भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति, उसको हम खत्म करें, तब हम धार्मिक होंगे। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आतंकवादी चाहे सीमा पार का होगा या आतंकवादी चाहे अपना होगा, दोनों ही स्थिति में आतंकवादियों के लिए एक ही सजा है। उन दिनों के धर्मशास्त्र में और आज के भी धर्मशास्त्र में मृत्यु दंड की सजा। आतताइन मायांतम हन्या देवा विचारयन अविचारयन एव हन्यात। यानी अगर ये साबित हो जाए कि फल्ला व्यक्ति आतंकवादी है तो उसको मृत्यु दंड की सजा देने में कोई विचार विमर्श नहीं करने चाहिए। ये उन दिनों का कानून था और आज का भी कानून लगभग टेररिस्ट के लिए भारत में मृत्यु दंड का ही कानून है। अगर साबित हो गया, दुर्भाग्य है कि साबित करने के लिए बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, साबित होने के बाद तो मृत्यु दंड की सजा मिलती है। तो हमें और निर्दोषों को भी आतंकवादी कह करके उसको मृत्यु दंड नहीं दे देना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब कैसे होगा? जब भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा। अर्जुन के अंदर में भाई भतीजावाद के कारण भ्रष्टाचार आया था। जैसे आज के न्यायाधीश या ब्यूरोक्रेट्स या नेता या किसी भी जांच एजेंसी, किसी भी व्यक्ति के लिए के अंदर रुपये पैसे के लिए भ्रष्टाचार आता है, जो भ्रष्टाचार कर्ण के अंदर में आया था कि मुश्किल वक्त में दुर्योधन ने हमें धनी बना दिया, राजा बना दिया, इसलिए गलत में भी दुर्योधन का साथ दूंगा। यद्यपि कर्ण कहता है कि मैं जानता हूं कि दुर्योधन गलत है, लेकिन इसलिए साथ दूंगा। अर्जुन भाई भतीजावाद के कारण वो भाई भतीजावाद रूपी भ्रष्टाचार को करने लगा था। इस स्थिति में श्री कृष्ण जी की दूसरी तरह का उपदेश है। अगर अर्जुन अपने दुर्योधन भैया से पैसा लेकर के, धन लेकर के, संपत्ति लेकर के तब भ्रष्टाचार करता, तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण जी की और अधिक फटकार होती। और अभी तो श्री कृष्ण जी ने ममता, दया, करुणा इसके अंदर में उपजी है, क्योंकि अर्जुन अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है। वो सोचता है कि गुरु के ऊपर कैसे हथियार उठाऊंगा। लेकिन अगर अर्जुन के अंदर में अन्य तरह का भ्रष्टाचार आया होता, जैसे रुपया ले लिया, सोना चांदी, दुर्योधन से हाथ मिला लिया अपने भाइयों को धोखा देने के लिए, तो श्री कृष्ण जी उस समय में उपदेश करते, लगभग कुछ कुछ ऐसा ही उपदेश होता, हल्का फुल्का अंतर होता। तो तात्पर्य यह है कि संविधान की राह पर, धर्मशास्त्र की राह पर, अर्थात कानून की राह पर चलने के लिए अर्जुन कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और खुद ही कह दिया, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म को जानने के विषय में, अर्थात कर्तव्य कर्म को जानने के विषय में, सही गलत को जानने के विषय में, हे योगेश्वर मित्र श्री कृष्ण, मैं अपने आप को इस परिस्थिति में मूर्ख अज्ञानी जैसा समझने लगा हूं, आपके शरण में आ चुका हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सही और गलत की शिक्षा दीजिए कि जो मेरे अंदर में जो ये बातें उठी है वो गलत कैसे है या सही क्यों है, आप मुझे इसकी शिक्षा दीजिए। अब श्री अर्जुन का जो भी प्रश्न था युद्ध नहीं करने का, यहां पर आ गया। मैंने इसमें जो भी टाइम लिए हैं, अगर यहां पर श्री कृष्ण जी और अर्जुन बैठे होते तो ये इतनी सारी बातें 1 मिनट की बातें थी। और अब जो अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण जी जवाब देना आरंभ करेंगे, समझाना आरंभ करेंगे, वो आप इसके बाद वाले एपिसोड में देखेंगे। मैं मूल गीता, उतने ही गीता के श्लोक जो महाभारत के मैदान में हुआ था,
उन्हीं श्लोकों को केवल इस सीरीज में लेकर के चल रहा हूं। अब एक मित्र ने हमसे कहा कि शास्त्री जी, आप जो जिन श्लोकों को महाभारत के मैदान का श्लोक मानते हैं उसको चिन्हित कर दीजिए। तो इसमें जो साथ साथ एक छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ जाता है, उसके साथ में आज की जो गीता है उस गीता में ये श्लोक, जिन श्लोकों की व्याख्या मैंने आज की है, जिन श्लोकों की व्याख्या मैं आगे करूंगा मूल गीता के नाम पर, आज की गीता में वो श्लोक कहाँ है वो क्रमशः कंटिन्यूटी में मैं आपको बताते हुए, लिखते हुए चलूंगा, वो आप पढ़ लें। आज का जो उपदेश है, आज जो गीता का व्याख्यान है, उसको यही समापन करते हुए अगले एपिसोड में अर्जुन के इन प्रश्नों पर श्री कृष्ण जी का उत्तर जानना आरंभ कीजिए। और तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।